जेल में अगर कैदी आपका साथ नहीं देते तो आप जेल चला ही नहीं सकते। ये जो पानी दे रहे हैं सारे कैदी हैं। अच्छा। और कैदी भी कोई ये नहीं कि छोटे मोटे केस के हैं, कोई मर्डर के केस का है, कोई रेप के केस का है, कोई अच्छा। इस टाइप के कैदी। मैक्सिमम एक कैदी कितने पैसे कमा सकते हैं जेल के अंदर का कुछ काम करके? हाँ, महीने में अगर आप लगाए तो 6-7 हज़ार रुपए मैक्सिमम। एक छोटी स्टोरी है, जैसे वहाँ पे सीमेंटेड बेड मिल सकता है आपको, लेकिन हर चीज की एक कॉस्ट होती है। जेल के अंदर जब जाएगी तो 50 रुपए की बिकेगी एक बीड़ी। पहले जो मेडिकल ऑफिसर है वो उसको टेस्ट करेगा। जेल में आपने सर मर्डर्स विटनेस करें, अपने सामने करे ही होंगे। हाँ, 35 इयर्स में जो भी जेलर होगा तो मर्डर तो होती रहती है। ये लोग क्या करते हैं, आयरन रोड को थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे, दबा मार मार के उसको तिरछा कर लेंगे। हाँ। और ओलंपिक्स भी होते हैं प्रिजन में, तिहाड़ ओलंपिक्स होते हैं, उसमें वो खेल वगैरह करते हैं। हाँ। चार्ल्स सोबर्स काफी एक सिविलाइज्ड वे में बात करता था। जैसे अफजल गुरु है, काफी देर तक जो है ये हमारे साथ तिहाड़ में था। उसको जब हैंगिंग वगैरह की, उसने गाना वगैरह सुनाया। गाना सुनने के बाद जो मतलब हर एक की अपनी अलग अलग वो थी। हमारे यहाँ जहाँ पे लोगों 100 लोगों को रखना चाहिए, वहाँ पे हमने 130 लोगों को रखा हुआ। मतलब 130% हमारी ओवर क्राउडिंग है। टोटल 16 जेलें हैं जिसमें 10,500 प्रिजनर रखने की कैपेसिटी है, पर करीब 20,000 हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है। आज मेरे साथ है सुनील गुप्ता जी, जो कि एक जेलर रह चुके हैं। फिर ही बिकेम अ लीगल एडवाइजर इन द तिहाड़ जेल, विच इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट जेल, एंड ही वर्क देयर फॉर 35 लॉन्ग ईयर्स। हम हमेशा सुनते हैं बातों में, मूवीज़ में, कहानियों में, न्यूज़ पे तिहाड़ जेल के बारे में, बट ही इज़ समवन जिन्होंने 35 ईयर्स वहाँ पे लिटरली अपनी लाइफ जी है। तो सर, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक बड़े टाइम बाद किसी एपिसोड के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग में भी हमेशा क्यूरोसिटी रहती है कि ये है क्या तिहाड़ जेल। तो सर, पहले तो मेरे को आपके थोड़ा 10 मिनट पहले थोड़ा स्टार्टिंग में बात करना चाहूँगा कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, तिहाड़ जेल तक। आप हाउ डिड यू स्टार्ट वर्किंग एट द तिहाड़ जेल? देखिए क्या होता है, जैसे ही मैंने LLB किया था तो नौकरी की तो तलाश होती है जी। जैसे हमारी बनिया बिजनेस फैमिली है, बिजनेस हमारा जो है पंजाब में है, पर मैं बिजनेस नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कोई चीज ऐसी करे जिससे कि एक पब्लिक लाइफ को जो है ना आप एक स्ट्रेंथन कर सको, आप पब्लिक लाइफ को एक ट्रांसपेरेंट कर सको जी। तो ये सोच के मैंने कहा नहीं, मैंने नौकरी करनी है। किस्मत अच्छी थी कि जैसे ही मैंने LLB किया, उसी साल 79 में मैंने LLB किया कैंपस लॉ सेंटर से, लॉ फैकल्टी से। तो उसी साल अक्टूबर में, मतलब जैसे जून जुलाई में सेशन खत्म हुआ तो अक्टूबर में मेरी रेलवे में सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो रेलवे में जॉब की, तो रेलवे में जॉब करने का कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था काम करने का। तो जैसे बचपन में होता है ना, हर एक को होता है कि यार पुलिस की वर्दी पहनेंगे या मिलिट्री ऑफिसर बनेंगे, ऐसा होता जी जी। तो मेरे उसमें भी था कि पुलिस वर्दी पहनेंगे। तो बाई चांस मुझे यहाँ से तिहाड़ से एक कॉल आई कि इनके यहाँ ASP की वैकेंसीज थी इनके पास। तो मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज करवाया हुआ था अपने को। तो जब आया इनका ऑफर तो मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इंटरव्यू वगैरह वो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ जो भी था उनका प्रोसेस था, उन्होंने अपना प्रोसेस किया जेल वालों ने। तो फाइनली 8 मई 1981 को मैंने एज ए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ज्वाइन कर लिया। तो काफी अच्छा लगा जब ज्वाइन किया, जब देखा पुलिस की लाइफ ही अपनी अलग होती है। ये एग्जैक्टली पुलिस तो नहीं होती, हाँ जी हाँ जी, हाँ। पर काफी यूनिफॉर्मिटी होती है, तो यूनिफॉर्म वाली फोर्सेस हैं। तो गया अंदर, तो जैसे पहले रिएक्शन क्या था सर जब आप तिहाड़ जेल में एंटर? तिहाड़ जेल में जब मैंने एंटर किया तो पहले तो मुझे खुशी हुई। जैसे मैंने गेट के अंदर कदम रखा
हाँ, तो जैसे ही वहाँ पे तिहाड़ में एंटर किया तो एक गन सैल्यूट आपको पड़े। अच्छा। तो लगा यार ये तो वाकई बड़ी भारी पोस्ट है जिसमें गन सैल्यूट आपको पड़ रही है। तो उसके बाद मुझे हैरानी बड़ी हुई कि जब किसी ने कहा कि चलो आपको जेल अंदर से दिखा के लाते हैं कैसे फंक्शन करती है जी। आप अगर जेल में घुसेंगे तो वहाँ इतनी ग्रीनरी आपको लगेगा ही नहीं कि आप जेल में। अच्छा। जस्ट लाइक हमने तो उस ग्रीनरी को काफी आगे बढ़ाया था। उस टाइम पे भी ग्रीनरी काफी होती थी। कितना बड़ा कैंपस है सर पूरा तिहाड़ जेल? इसका जो टोटल जो तिहाड़ जेल का अगर हम करें तो इसमें 200 एकड़ में पूरा कैंपस है। 200 एकड़? हाँ, शायद 100 के करीब एकड़ में तो जेलें बनी हुई है, 100 एकड़ में इनका जो है ये मकान जो रेजिडेंशियल वो है वो बना हुआ है। तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो है ये चक्कर है। एक जेल के अंदर ये एक गोल होती है क्योंकि गोलाकार होती है वो, उसको चक्कर कहते हैं। तो वहाँ गए, वहाँ पे भी उन्होंने काफी वो स्वागत किया, बिठाया वहाँ। तो मुझे याद है जब अभी बैठा ही था तो तभी पहले पानी लेके आ गए और फिर मैंने पूछा ये पानी वगैरह लेके, मैंने सोचा शायद इम्प्लाई होंगे ये। मुझे बाद में जब थोड़ा बैठा वहाँ पे तसल्ली से देखा तो तब पता लगा कि ये जो पानी दे रहे हैं सारे कैदी हैं। अच्छा। और कैदी भी कोई ये नहीं कि छोटे मोटे केस के हैं, कोई मर्डर के केस का है, कोई रेप के केस का है, कोई अच्छा इस टाइप के कैदी। तो उन्होंने मुझे जल जीरा पिलाया। जल जीरा मैंने पिया वहां पे चक्कर पे, मैं हैरान कि जेल के अंदर जो है आपको जल जीरा मिल रहा है। वो भी कैदी पिला रहे हैं। वो भी कैदी पिला रहे हैं। बहुत हैरान, मतलब ये मेरा उस दिन काफी मुझे हैरत जिसने कर दिया कि जेल के अंदर जल जीरा मिलता है, चाय मिलती है। तो उसके बाद पहला दिन तो ऐसे ही था, बस वो करके फिर मैं वापस आ गया। तो ये चीज मैं अंदर की ग्रीनरी और अंदर का वो पहले दिन आपको देख के ताजुब हुआ। बहुत ताजुब हुआ कि जेल के अंदर भी ये चीज हो सकती है। तो सर जो जैसे आपने कहा कैदी वहाँ पे आपको जलजीरा वगैरह पिला रहे थे, तो क्या उनकी बहुत बड़ी रोल होता है जेल रन करने में कैदियों का? देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। क्या होता है कि जेल में अगर कैदी आपका साथ नहीं देते तो आप जेल चला ही नहीं सकते। अच्छा। कैदी अगर साथ नहीं देते ऐसा इसलिए है कि हर एक फील्ड में ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पियून वगैरह चपरासी वगैरह तो ये होते नहीं। सारा काम ये कैदी करते हैं। गार्डनिंग का काम कैदी करते हैं, खाना बनाने का काम कैदी करते हैं, इवन पिटाई लगाने का काम कैदी करते हैं। उस पे भी आएंगे अभी हम। तो उसमें क्या था कि जो भी अंदर एक्टिविटी होती है हर एक स्टाफ वाले ने अपने साथ कैदी रखे हुए होते हैं। इवन जब हम जेल के अंदर गए पहली बार तो हमारे आगे भी एक दो कैदी थे, उस टाइम पे नंबरदार कहते थे, आजकल नंबरदार नहीं होते। क्या बाय लॉज ये लीगल है? हाँ। अच्छा। उस टाइम पे नंबरदार का लीगल था ये, और वो बिल्कुल स्टाफ की तरह ही काम करते हैं। ओके। जो नंबरदार होते हैं, प्लस फर्क इतना होता है कि स्टाफ इतना ओबीडियंट नहीं होता, नंबरदार ओबीडियंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो फिर नंबरदार थे, वो उनके साथ में अंदर गया तो जैसे मैंने आपको बताया चक्कर पे ले गए मेरे को, फिर चक्कर से मैं वापस आया। तो जो काम भी स्टाफ को आप करने के लिए कहते हो तो उसमें वो साथ में नंबरदार या सेवादार ये होते हैं कैदी के रूप में जो आपका काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, अब हमारे अगर जेल नंबर 1 को ले लें, कितने उसके अंदर सेल्स है? 3 जेल नंबर 1 जैसे है, जेल नंबर 1 में आपके टोटल 8 या 9 वार्ड है, वार्ड होते हैं, वार्ड के अंदर सेल या बैरक। अच्छा हाँ, मतलब बिल्डिंग्स 3 है मेन? नहीं, मेन बिल्डिंग जो है अगर आज की डेट का अगर हम देखें, मैं तो उस डेट का बता रहा हूँ, उस टाइम पे तो खाली एक ही जेल होती थी। अच्छा। उसको सेंट्रल जेल कहते थे। सेंट्रल जेल 1 2 3 नहीं होता। 1 2 3 हमने बाद में किया। ओके। फॉर बेटर कंट्रोल हमने 1 2 3 किया। बाद में। उस टाइम पे एक ही जेल होती। ओके। तो हर एक जेल में बैरक और सेल होती है। बैरक का मतलब ये है कि जैसे ये कमरा है आपका, ये बैरक होगी। ओके। इसमें करीब करीब 50 लोग आ सकते हैं, सो सकते हैं आप।
और सेल का मतलब होता है कि उसमें आप इसके आप लगा लें कि इस कमरे के अगर आप करें तो इसमें जैसे 10 के करीब जो आपकी सेल बन जाएंगी। अच्छा। तो एक सेल में आप 3 के करीब, रहते 4-5 के करीब लोग आप रख रहते सकते हो। वैसे होती सेल का मतलब एक आदमी के लिए होता है, हम्म पर जनरली क्योंकि ओवर क्राउडिंग की वजह से ज्यादा लोग उसमें रख लेते हैं। तो हर एक सेल पे और बैरक पे ताला होता है। जेल का जो एम्बलम है वो भी ताला चाबी है। अच्छा, ओके, हाँ। मतलब मेन काम ही जेल वालों का, जेलर का काम होता है ताला चाबी, बिल्कुल। ताला मारना, बंद कर देना, चाबी से फिर खोल देना, वो बाहर आ जाते हैं। उसको उसको एक को कहते हैं लॉकअप, एक को कहते हैं लॉकआउट। तो अब जो हमारा स्टाफ होता है, अब सपोज एक वार्ड है, वार्ड हो गया जैसे कि एक आपकी पूरी बिल्डिंग है, समझ वो गया। हो गया वार्ड। तो उसमें कई सारे कमरे हैं, कई सारी बैरक है, कई सारे सेल हैं। हर एक बैरक और सेल के ऊपर एक ताला होता है। उस ताले पे कौन सी चाबी लगेगी, ये हमारा स्टाफ को अगर आप कह दो कि पता है भी कौन सी, उस पे कौन सी चाबी लगेगी, उसको नहीं पता होगा। पर जो हमारा मुंशी होता है या नंबरदार होता है या सेवादार होता उसको है, पता होगा। 1 मिनट में वो बता देता जो है। कैदी ही होते हैं। जो कैदी होते हैं उसको पता होता है कि ये वाली चाबी लगेगी। और अगर वो हेल्प ना करे स्टाफ की, तो उसका मुझे नहीं लगता कि वो कैदियों को बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। तो अकेले नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर झगड़ा हो जाए, किसी बैरक में सपोज झगड़ा हो गया, तो सबसे पहले जो हमारे नंबरदार सेवादार जो होते हैं, जो उसी बैरक के अंदर होते हैं, वो बचाने जाते हैं, एकदम बचा लेते हैं। कोई उसको अनटुवर्ड कोई उसमें चेंज नहीं होने, सीरियस उसमें चेंज नहीं होने देते, लड़ाई रुकवा देते हैं। अगर आप जेल स्टाफ के ऊपर छोड़ दो तो लड़ाई हो जाएगी, मर्डर हो जाएंगे, कुछ भी उसमें हो सकता है। क्या इनको पैसे भी मिलते हैं सर ये काम करने के? मतलब कोई सैलरी मिलती है नंबरदार सेवादार बनने के? नहीं, सैलरी नहीं होती। अगर कैदी हैं, क्योंकि बहुत सारे सेवादार ऐसे होते हैं जो अंडर टाइम होते हैं, तो अंडर टाइम को हम पैसे नहीं देते। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, अगर कैदी होते हैं, कैदी को हम पैसे देते हैं। ओके, कैदी को हम पैसे देते हैं, तो उनको जो है सैलरी जैसे टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। 200, 150, मैक्सिमम एक कैदी कितने पैसे कमा सकते हैं जेल के अंदर का कुछ काम करके? हाँ, महीने में अगर आप लगाए तो 6-7 हजार रुपए मैक्सिमम। और ऐसा भी होता है कि अलग अलग काम के अलग अलग उनको सैलरी मिलती है? अलग अलग। तो सबसे ज्यादा सैलरी किस काम में मिलती है? सबसे ज्यादा जो सैलरी होती है उनको, जैसे फैक्ट्री का डेस्क बनाना है, जितने दिल्ली के स्कूल हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, उसमें जो डेस्क बनते हैं सारे तिहाड़ जेल में। ओह वाओ। तो वो फिर डेस्क जो जाते हैं यहाँ से, तो उसमें जो पैसा वगैरह आता है, तो नेचुरली वो इनके मेजर पोर्शन जो उस पैसे का जो है, जो सरकार से आता है, वो इनके वेजेस के लिए जाता है। अच्छा, ओके। तो आपका वहाँ पे जब आपने ज्वाइन किया एज अ एएसपी, तो आपका काम वहाँ पे क्या था डे टू डे, और कितने टाइम तक मतलब आप इस पोस्ट पे रहे? मेरा काम जो मेन था उस टाइम पे, मेरे को 2 काम दिए हुए थे। एक तो था जेल के अंदर, जैसे एक जेल है उसके अंदर वार्ड होते हैं। सपोज एक जेल में 10 वार्ड है, तो मुझे 2 वार्डों का इंचार्ज बनाया हुआ था। उस टाइम पे क्या होता था, बी क्लास और सी क्लास होता था। बी क्लास प्रिजनर और सी क्लास प्रिजनर। अच्छा। आजकल बी क्लास और सी क्लास प्रिजनर नहीं है। उस टाइम पे बी क्लास प्रिजनर वो होते थे कि जो लोग एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ग्रेजुएट होते थे या इनकम टैक्स पे ही होते थे, उनको बी क्लास मिलती थी। अच्छा। और बाकी जो है सी क्लास होते थे, समझ गया। आप कैटल क्लास। नाम भी सी था, सी मतलब कैटल क्लास आप कह सकते हो। बाकी उसमें होते थे। तो मुझे बी क्लास का इंचार्ज बनाया था, और साथ में एक वार्ड और था, अंडर 10 वार्ड था, उसका मुझे इंचार्ज बनाया था। उसके साथ ही मुझे उन्होंने जो कैदी जब आता है जेल के अंदर, उस कैदी बिना वारंट के जेल के अंदर नहीं आ सकता। ओके। तो जो उसका जो वारंट होता है, जो कैदी का वारंट, 3 तरह के प्रिजनर होते हैं। एक होता है कैदी, एक होता है अंडर ट्रायल, विचाराधीन जिसको कहते हैं। कैदी तो कैदी हो गया जिसको कन्विक्ट है।
एक अंडर 10 हो गया जिसको विचाराधीन कहते हैं, एक होते हैं डिटेन्यू जिनको कहते हैं नजरबंद। अच्छा। तो जो कैदियों का और जो डिटेन्यू का उनके जो वारंट आते थे उसका मुझे इंचार्ज बनाया था कि कैदियों को, नजरबंद लोगों को कोर्ट में भेजना है। अच्छा, तो ओके। कोर्ट में उनको पेश करने के लिए या एडवाइजरी बोर्ड के क्योंकि आगे आपका लॉ बैकग्राउंड भी था, दैट्स व्हाई। लॉ बैकग्राउंड भी था, तो एडवाइजरी बोर्ड के आगे अगर उनको करना है तो एडवाइजरी बोर्ड के आगे उनको पेश करेंगे, या जब उसका टाइम एक्सपायर हो छोड़ना है तो उसको बिल्कुल टाइम पे छोड़ना है। ये बहुत पहली ड्यूटी होती है जेलर की कि जब वो टाइम पे जिस डेट छूटे। को, हाँ, वो टाइम पे छूटे। क्योंकि अच्छा। अगर आप टाइम पे नहीं छोड़ते हाँ। तो इट मीन्स कि आप उसका राइट तो आप तोड़ ही रहे हो, हाँ। आप अपने सर्विस कंडीशन का भी जो है आप राइट, वायलेशन कर रहे हो। ओके ओके, तो ये आपका रोल होता तो था। ये मेरा रोल था। तो सर, हमने तिहाड़ जेल के अंदर की बहुत सारी कहानियां, जैसे मैंने कहा था, सुनी है, बस सुनी ही है। तो आपने लिव करी है वो, तो मैं थोड़ी कहानियों के बारे में भी जानना चाहूँगा। जैसे कि हमने सुना है कि तिहाड़ जेल में कोई भी चीज़ अरेंज करवा सकते हो आप। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो प्रिजनर्स हैं, जो बाहर से जो भी अरेंज करते हैं, तो कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी स्टोरी है, जैसे वहाँ पे सीमेंटेड बेड मिल सकता है आपको, लेकिन हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। क्या ये चीज़ सच है? देखिए क्या होता है कि अगर बाहर करप्शन है तो अंदर तो करप्शन होगी। बाहर आप देखें जहाँ पे एक साधारण आदमी होते हैं, एक आम आदमी होता है, अगर उसको करप्शन का सामना करना पड़ता है तो जेल के अंदर तो आपको पता ही है एक तरह का क्राइम का गार्बेज है। तो वहाँ तो आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अंदर जो है सब चीज़ ठीक होगी और बाहर अगर खराब भी है तो जो बाहर की जो परछाई होती है वो अंदर भी आती है। और अंदर भी मैं तो मानता हूँ सारी कि तो होता है, सीमेंटेड बेड मिलता है वहाँ पे ऐसे, अगर देखिए आप चाहो तो? सीमेंटेड बेड आजकल तो नहीं है। सीमेंटेड बेड क्या है कि किसी टाइम पे सीमेंटेड बेड होते थे, अब बहुत थोड़े से रह गए। जो खाली पुरानी जेलें हैं उन्हीं में सीमेंटेड बेड रह गए हैं। सर, अभी जो सत्येंद्र जैन था वो भी तो एक सीमेंटेड बेड हाँ, पर ही था। वो पुरानी जेल में था ना, 1 नंबर जेल में था। सर, वो क्या एरिया है तिहाड़ जेल का? वहाँ पे तो सब कुछ अवेलेबल देखिए था। जो सीमेंटेड बेड जो होता है वो क्या होता है कि एक बड़ी अच्छी कंसेप्ट है कि अगर आप हर एक को चारपाई देते हो, ठीक है, चारपाई देते हो तो जगह भी ज्यादा घेरती है, प्लस उसमें चारपाई में आप सामान वगैरह उसका वो नहीं दे सकते। सामान के लिए आपको अलमीरा वगैरह कुछ देना पड़ेगा। सीमेंटेड बेड जो होता है, ऊपर तो बेड होता है ये, इसके नीचे जो है इसके, जैसे हमारे आजकल हमारे बेड होते हैं, स्टोरेज हो। स्टोरेज का जो होता है, तो ऐसे इसमें स्टोरेज का होता है। तो प्रिजनर जो है ऊपर से होता है, नीचे जो उसका बेड के नीचे जो होता है वो स्टोरेज एरिया होता है, उसमें अपना सामान वगैरह वो रखता है उसमें, और उसमें लॉक भी लगा सकता है वो। बट ये लीगल है या ये इलीगल? ये लीगल है, लीगल ये चीज है। लीगल। तो हमने पीछे क्या हुआ था कि जैसे सीमेंटेड बेड होते थे, इनको हमने तुड़वा दिया था। हमने तुड़वा इसलिए दिया था क्योंकि ये एरिया ज्यादा घेर रहे थे, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी। सबसे पहले तो जेलर का काम होता है कि जो लोग जेल के अंदर आ रहे हैं उनको जो है वो सोने की जगह देना, क्योंकि सीमेंटेड बेड जो है 6x3 का होता था, तो इसकी जगह ज्यादा घेरता था, तो हमने सीमेंटेड बेड तुड़वा दिए थे। तो दूसरा कारण इसको तुड़वाने का ये था कि कई बार सीमेंटेड बेड के लिए आपस में झगड़े होते थे। मतलब आप जिसको सीमेंटेड बेड दे रहे हो उसको तो ये हो गया कि आप उसको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, जिसको आप नहीं दे रहे वो लड़ते थे और वो हमें कहते थे, शिकायत करते थे। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था कि आप किसी को आप दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे, तो हमने फिर उसको तुड़वा दिया। सर, जैसे अभी सत्येंद्र जैन का जो भी पूरा किस्सा हुआ, फुटेज लीक हुई, पहले तो ये फुटेज सीसीटीवी, हर सेल में सीसीटीवी लगा होता है, ऐसा है? नहीं, हर सेल में नहीं होता। तो क्या होता है कि जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि आप जो भी हाई प्रोफाइल प्रिजनर होते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे। अच्छा, वहां लगा के रखो। हाँ, वहाँ पे उनको सीसीटीवी वाले उसमें रखो। हाई प्रोफाइल ये नहीं कि जैसे सत्येंद्र जैन था, अगर कोई गैंगस्टर भी है, तो बड़ा गैंगस्टर कोई हो, कुछ भी तो हो, उसको भी हम इसमें रखते हैं, सीसीटीवी उसमें रखते हैं, क्योंकि सीसीटीवी कंट्रोल रूम है एक हमारा अंदर। वहां से हर एक प्रिजनर के ऊपर हमारे सिपाही वगैरह बैठे होते हैं जो उस पर नजर रखते हैं, प्लस सुप्रिटेंडेंट की नजर में होता है। जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम होता है, एक तो सुप्रिटेंडेंट जेल के उसमें होता है, रूम के पास होता है, दूसरा होता है हेडक्वार्टर पे। वहां पे आप हर एक प्रिजनर को देख सकते हो। तो इसलिए ज्यादा जो हाई प्रोफाइल जो प्रिजनर होते हैं उनको सीसीटीवी वाले उसमें ही रखते हैं।
बट इनके पास तो सारी, ऐसे सुना, ऐसे भी बोला गया कि सर तिहाड़ जेल में कुछ भी भिजवाना कि बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर मेरे को किसी के लिए फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स भिजवानी है फॉर एग्जांपल, तो बहुत आसान है वो चीज़ भिजवाना। तो इसकी राउटिंग कैसे होती है, ये पहुंचता कैसे है लोगों तक? इसका देखिए क्या होता है कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है स्ट्रांग है, एडमिनिस्ट्रेटर किसको कहते हैं, जैसे जो जेलर हो गया, हाँ जेलर हाँ हो हाँ, गया, अगर वो स्ट्रांग है तो उस टाइम पे तो आप लगा लो कि आप कोई भी चीज भेज रहे हैं, अगर पहले तो जाएगी नहीं। अगर सपोज जेलर भी उसमें इंटरेस्टेड है कि उसको ये चीज पहुंच जाए, तो आपको वो चीज बड़ी उसका दाम आपको अच्छा देना पड़ेगा। और अच्छा, अगर जेलर आपका एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्रांग नहीं है, तब आपको कम पैसे में भी वो चीज हो जाएगी। इसका काम मैं हो जाएगा। एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देखें बीड़ी है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो है ये टोटली जेल के अंदर बैन बैन है। पर अगर सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है अगर बड़ा स्ट्रांग है, तो एक 50 पैसे की बीड़ी भी जो है जेल के अंदर जब जाएगी तो 50 रुपए की बिकेगी एक बीड़ी। एक बीड़ी। और अगर सुप्रिंटेंडेंट ढीला है तो वो वाली 50 पैसे वाली बीड़ी जो है वो 5 रुपए में मिल सकती है, 10 रुपए में मिल सकती अच्छा, है। ऐसा। तो डिपेंड करता है ये सब कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर कैसा है। जेल की ऐसा कहते हैं सिगरेट करेंसी भी होती है या ऐसी चीजें? हाँ, सिगरेट करेंसी ऐसी हो जाती है कि जैसे क्या होता है कि आपने किसी बंदे को कोई आपने फेवर देनी है, आपके पास सिगरेट पड़ी है, तो आपने सिगरेट उसको किसी को दे दी, ओब्लाइज कर दिया आपने किसी को, ठीक है। अब उसके बाद सपोज उसका खाना आया घर का, आजकल तो खाना वगैरह लाना इतना आसान नहीं है जेल के अंदर। उसका खाना आया कुछ, तो वो अपना खाना आपको दे देगा, तो आप उसका खाना उस खा लो। तरीके उसने से आपने उस तरीके ओब्लाइज से करने का हाँ होता है। बार्टर सिस्टम जो होता सर ऐसा कहते हैं, हाँ वही मतलब बार्टर ओनली, आई मेंट ऐसा कहते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जेल का खाना ड्रग्ड होता है। है। अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जेल का जो भी खाना होता है उसमें वो इनफैक्ट जो लॉ है वो ये कहता है कि पहले जो मेडिकल ऑफिसर है वो उसको टेस्ट करेगा, उसके बाद प्रिजनर को दिया जाएगा। इनफैक्ट हम भी जब जैसे जेल का खाना होता था तो एक बार हम भी टेस्ट करते थे देखने के लिए कि क्वालिटी वगैरह ठीक है या नहीं है। तो क्या मिलता है सर कैदियों को खाने में? देखिए क्या होता है कि टाइम टू टाइम ये स्केल जो बदलता रहता है। अभी जब जो आपका स्केल है वो है 450 ग्राम तो आटा या चावल है, 2 टाइम के मील के लिए, ठीक। दिन का मील और रात के मील के लिए 450 ग्राम चावल है। और उसके बाद या गेहूं, चावल या गेहूं, उसके बाद 250 ग्राम सब्जी 2 टाइम के लिए, 90 ग्राम दाल। अच्छा, ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये रॉ मटेरियल का मैंने समझ गया। तो इसका आगे कुक करके आपका जो है वो तो वेट काफी ज्यादा हो जाता है। कुछ कभी ऐसा भी कुछ अलग चीजें भी बनती है, यही बनता है? कुछ कभी मीठा बन जाए, कुछ ये बन जाए? नहीं, हाँ बनता है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई त्योहार है तो त्योहार पे मीठा बनता है, कभी हलवा बन गया, कभी खीर बन गई, कभी कुछ बन गया, वो बनता रहता है। और सवेरे नाश्ता होता है, उसमें कभी पूरी छोले होते हैं। और एक टक शॉप भी होती है, कैंटीन टाइप। हाँ, कैंटीन वहां से जाके आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ, कैंटीन में आप जाके कुछ उसकी कोई लिमिटेशंस? उसकी लिमिटेशन है 2000 रुपए एक हफ्ते का है, या 2000 रुपए तक का सामान जो है एक हफ्ते में ले सकते हो। अच्छा, उसकी वो डिपेंड करता है, मतलब इसमें कोई मैनुअल में नहीं लिखा। तो जो कैदी मतलब जो अंदर कमा रहे हैं, हाँ, उसी को वहीं पे स्पेंड करते हैं, वो सेव करते हैं? नहीं जनरली देखो क्या होते हैं, कैदी कमाते हैं वो उसको अपने घर पे बेचते हैं। अच्छा, ओके। वो रखते नहीं है, रखते खाते, क्योंकि क्या होता है कि जब जेल के अंदर कोई आ गया उसका खाने का तो दिल करेगा ही नहीं, अनलेस कि हैबिचुअल है। सही बात है। हैबिचुअल प्रिजनर है तो वो तो जेल में उसके लिए वो एक तरह का दूसरा घर होता है। वो तो जब भी आता है अपना खूब खाता है, खूब पीता है, और अपना जेल में आकर उसकी जो है पर्सनैलिटी खिल जाती है। तो हैबिचुअल वो तो है। बाकी जो आम आदमी होता है वो खाली कैंटीन से अपनी जरूरत की चीजें लेगा। जेल में आपने सर मर्डर्स विटनेस करे, अपने सामने करे ही होंगे? हाँ, वो 35 इयर्स में जो भी जेलर होगा तो मर्डर तो होते ही रहते हैं। तो सर कैसे होती है? जब आपने इतने सारे क्रिमिनल रखे हुए हैं, का क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार अपने सामने देखा कि भाई कैदी ने किसी दूसरे कैदी को मार दिया? देखिए मैं इसको बताऊं क्यों होता है। अब एक आदमी ने झगड़ा किया, 2 आदमियों में झगड़ा हुआ, तो झगड़ा करके पुलिस क्या करेगी, दोनों को पकड़ के जेल में डाल देगी। अब जेल में उस टाइम पे जेल एक ही होती थी,
अगर पुराने टाइम की बात करूँ तो एक ही जेल होती थी, तो एक ही जेल में हमने सपोज उनको एक ही कमरे में रख दिया। अब जो बाहर भी लड़े हैं कुछ ये तो है नहीं कि एकदम उनका सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन आ जाएगा उसमें, तो वहां भी वो आपस में कई बार लड़ते हैं, कई बार अपोजिट गैंग होते हैं जो कि आमने सामने हो जाते हैं। तो क्या मीन्स होते हैं मारने के? सबसे ये सब इजीएस्ट वे क्या होता है जेल में किसी का मर्डर जो होता है? ये इम्प्रोवाइज्ड हथियार होते हैं, जैसे आप कुंडा है, कुंडा जिससे दरवाजा बंद करते हैं, या कोई आयरन रॉड है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, आयरन रॉड को थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे, दबा मार मार के उसको तिरछा कर लेंगे। हाँ, और उसको एक तरह का ऐसा बना लेंगे जैसे कि चाकू वगैरह कोई धारदार जैसे होता है, पोक करो तो पियर्स थ्रू हो जाए। पियर्स थ्रू हो जाए, तो इनको इस्तेमाल करो। ऐसा टूथब्रश का भी कहा जाता है, टूथब्रश से भी बना लेते हैं। टूथब्रश तो प्लास्टिक का होता है जी। मैंने देखा था बाहर एक वो वर्ल्ड टफेस्ट प्रिजन्स एक शो आता था, उसमें वो दिखाते थे बाहर के कि वो टूथब्रश भी उनको कोई अलग तरीके की देते हैं। क्योंकि ये हर एक देखो इनका दिमाग जो है ना, जिसने अटैक करना है उसने करना ही है, उसने करना ही है। अब जैसे टीवी है तो उसने करना, तो टीवी का जो है वो पीछे इतने वो होते हैं इम्प्लीमेंट्स वगैरह पीछे लगे होते हैं जिससे टीवी चलता है, उसमें से वो इम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो टीवी कहाँ पे देखते हैं जी? टीवी हमने ऑलमोस्ट हर एक बैरक में तो दिया ही हुआ है, और सेल में भी दे देते हैं। क्या चलता है सर? न्यूज, पिक्चर है ये सब? हाँ, उसमें 22-23 चैनल है। अच्छा, वो देते हैं, उतने ही आते हैं 22-23 ही। हाँ देखो जेल जो है ना, हम जेल का क्या है कि जेल को हम ऐसा लेते हैं, जैसे आपने भी अभी तक जेल का समझा होगा, हम लोगों के मन में ना इम्प्रेशन जेल का ये है कि जैसे हम बॉलीवुड में देखते हैं कि बड़े बड़े लंबे लंबे कैदी मूंछों वाले होते हैं और वो जो है वो अपना पत्थर तोड़ रहे हैं, ये किस टाइप का इम्प्रेशन होता है। पर हमें ये सोचना चाहिए कि जो इनपुट है वो हमारे में से ही है जी। हम जो दिल्ली के शहरी हैं, हमारे में से लोग हैं उसमें, तो अंदर आप जाएंगे आपको कई बार तो जो जेल के कैदी हैं वो ज्यादा सभ्य लगेंगे बानिस्बर आउटसाइड वर्ल्ड के। अच्छा, ऐसे हो तो एक जो चीजें बाहर होती है, मैंने आपको पहले भी कहा, जो चीजें बाहर होती है वो अंदर होंगी होंगी। बाहर अगर करप्शन है, आप ये सोचो कि जेल के अंदर करप्शन नहीं होगी, तो क्योंकि बाहर से सारा स्टाफ अंदर आ रहा है, तो अंदर भी करप्शन होगी होगी, और करप्शन उन्होंने करनी है। अब क्या करते हैं, अब देखें छोटा सा जैसे कोर्ट गए, कोर्ट से छोटा सा ब्लेड ले आए, छोटा सा ब्लेड है ना, ये एक तो शेविंग ब्लेड हो सकता है, या दूसरा जो ब्लेड होता है सर्जिकल ब्लेड होता है, सर्जिकल ब्लेड ज्यादा आते हैं, वो आराम से छुपाया जा सकता है। आपने बालों में छुपा लिया, कहीं भी आपने छुपा लिया, मुंह में भी छुपा लेते हैं लोग। हाँ, अरे मुंह में सबसे ज्यादा छुपाते हैं, मुंह में सबसे ज्यादा छुपाते हैं। और वो जिस अब जो हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं, जनरली देखो जो जेल के अंदर क्राइम होता है वो हैबिचुअल प्रिजनर करते हैं। अगर आप देखें कि दिल्ली में अगर हम कहें तो दिल्ली में 70% जो है वो तो कैजुअल प्रिजनर है, और 30% हैबिचुअल है। अच्छा, हैबिचुअल मतलब जो एक बार से ज्यादा आते जाते रहते हैं। 30% वो है जिनको कि मतलब जेल का खाना अच्छा लगता है, जेल में उनको लगता है कि जेल सेफ है, सेफ ज्यादा है। सेफ की बात आपने बहुत अच्छी की, सुविधाएं ज्यादा है, बाहर उनको कंबल नहीं मिलता, यहाँ जेल में कंबल मिल रहे हैं, और चीजें, खाना अच्छा है जेल में, तो इसलिए आते हैं। उन लोगों को क्या आता है कि उन्होंने देखा कि कोई आदमी बड़ा डिप्रेस है, तो उन्होंने देखा भी कोई आदमी डिप्रेस है, तो उनको उनका वो क्लाइंट मिल गया, उनको उनका अपना विक्टिम मिल गया। वो क्या करेंगे, उसको कहेंगे भैया इतना पैसा जो है फलां के पास पहुंचा दो, तो उसमें उनको पता लग गया अच्छी लोकेलिटी का है, ये अच्छा ये कमाता है, तो उनको बस उसके ऊपर नजर रखते हैं। वो उसको जाके कहेंगे कि तू इतना पैसा जो है बाहर इस को पहुंचा दे, नहीं तो हम तेरा जेल का चेहरा ऐसा तेरा बिगाड़ देंगे कि तेरे घर वाले नहीं पहचान सकते तेरे को। ये जनरली वो होता है। या तेरे बाहर जो है, जो तेरे, हमें पता है तेरे घर में कौन कौन है, जैसे तैसे। तो शरीफ लोग जो होते हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता है जेल में रहना, उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो फिर ब्लेड मारने की कोशिश करते हैं। अगर जेल में ब्लेड नहीं मारते, क्योंकि जेल में तो पकड़ा जाएगा, सीसीटीवी है, सब चीजें हैं, वो क्या करते हैं जब कोर्ट वगैरह में जा रहे होते हैं
तो वो वैन को, जेल वैन को जो है अपना एक वो बनाते हैं, जरिया बनाते हैं, जेल वैन के अंदर जाके वो मार देते हैं। तो हाँ, उससे क्या होता है, फिर बंदा जो है, आप देखो शिकायत करोगे तो आप कार्रवाई कर सकते हो, जो कागजी कार्रवाई है। आपने उसको वार्निंग दे दी, आपने उसको जो है पनिशमेंट दे दी कोई, पर उससे उनको फर्क पड़ता नहीं, तभी तो उनको हैबिचुअल कहते हैं। तो वो जो है अपना, फिर जो विक्टिम होता है वो भी कहता है यार कि जेल के कायदे कानून में कुछ नहीं रखा, मीन अगर जान है तो जहान है। तो जो ये कह रहे हैं इसको जो है वो कर दो। और जब पकड़ा जाता है कोई भी कैदी किसी दूसरे का मर्डर करते हुए जेल के अंदर, उसको क्या सजा मिलती है? उसको ऐसी एक चीज होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मेरे को पता नहीं हिंदी में। नहीं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकांतवास कहते हैं उसको हिंदी में। एकांतवास, हाँ, अच्छा। पहले ये होती थी, अब ये क्या होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होता था कि आपने उसको सेल में रख दिया, प्रिजनर को, और उस सेल से वो बाहर नहीं निकल सकता। और वहाँ धूप वूप भी नहीं आती, अंधेरा होता है। सेल के अंदर तो आप दिल्ली के घरों में भी देखोगे तो कमरे के अंदर धूप बहुत कम जगह आती है। मतलब रोशनी नहीं होती उनके पास, ऐसा? रोशनी होती है, रोशनी होती है, पर धूप वगैरह जैसे आप बट अभी तिहाड़ जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं है। नहीं, अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती थी। इनफैक्ट ये एक सब्सटेंटियल इम्प्रिजनमेंट होती थी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, जो कि कोर्ट दे सकती थी। तो फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसको जो उन्होंने अब डिमोलिश कर दिया वहाँ पे। उसमें वो स्टैचू बुक में नहीं है, पर फिर भी क्या है कि अब आपने अब जेल में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख देते हैं, बट वो लीगल नहीं है, बट रखते हैं। तो अगर जैसे मैं जेल में हूँ, मैंने किसी का मर्डर करा, तो क्या मेरे को मिलेगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इसलिए रखना भी जरूरी होता है कि आपने जैसे किसी का मर्डर किया, तो उससे दूसरे प्रिजनर जो होते हैं, सपोज कोई ग्रुप का, समझ गया, बड़े एजिटेट हो जाते हैं कि इसको निकालो। हाँ, इसलिए उसको प्रिजनर वो खुद ही कहते हैं जी मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आइसोलेशन कहते हैं उसको, तनाई। हाँ, आइसोलेट कर दो उसको। हाँ, मुझे आइसोलेट कर दो, तनाई में रख दो, मुझे बाहर मत निकालो, तो वो खुद ही कहता है। कोई हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है जेल के अंदर? बहुत ज्यादा है, बिल्कुल जैसे एक स्कूल होता है ना, स्कूल में स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बोर्डिंग स्कूल्स, ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी होती है, रिक्रिएशनल फैसिलिटी। बट वो सारे प्रिजनर्स के लिए नहीं होती, सब कुछ। जो हमारी कोशिश ये होती है, जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये होती है कि सभी प्रिजनर्स में पार्टिसिपेट करें, या तो एज ए स्पेक्टेटर या एज ए पार्टिसिपेंट। और ओलंपिक्स भी होते हैं प्रिजनर के, तिहाड़ ओलंपिक होते हैं, उसमें वो खेल वगैरह करते हैं। तो जितने भी हमारे लिमिटेड जो स्पेस है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि ये खेलें, ताकि कि एनर्जी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चैनलाइज हो, और वो कोई नेगेटिव हरकत जेल में ना करे। और सर मैं वापस एक क्वेश्चन पे आऊंगा, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ा इंट्रिग्ड हूँ। जब आपने अपने सामने मर्डर जो कोई देखा, कोई मेरे को ऐसी, कोई आपके बिल्कुल ही सामने हुआ हो, और क्या आपकी लाइफ को, आपको ऐसा लगा कि मेरी लाइफ को थ्रेट है? हाँ, देखिए वो तो है कि मर्डर तो मैंने, या आपकी कभी किसी इनमेट से खुद लड़ाई हुई है? मेरी बहुत हुई है। अच्छा। देखो क्या होता है कि अगर या तो आप प्रिजनर्स के साथ मिले हुए हो, या तो प्रिजनर्स के साथ मिले हो, तो फिर सब प्रिजनर आपसे खुश होंगे। खासकर जो गैंगस्टर है, गैंगस्टर की एक ही शर्त होती है कि आप जेल जैसा हम कहते हैं वैसे चलाओ, और उसके लिए वो एक दाम देते हैं। अच्छा। अगर आप उस तरीके से जेल नहीं चला रहे, तो नेचुरली वो आपको मारेगा। बात है, मारेगा तो नहीं, मार तो सकता नहीं, बाकी ये है कि आपको धमकी देगा, आपके परिवार को धमकी देगा, आपके परिवार पे कुछ हमला भी करवा सकता है। आपको मिली सर? हाँ, मुझे कई बार मिली है धमकी, पर ये क्योंकि एक पार्ट ऑफ लाइफ था ये। वहाँ पे अगर तिहाड़ में अगर आप लाइफ जी रहे हो, तो आप सोच के चलो कि आपको थ्रेट्स तो मिलेंगे अगर आप इनकी मर्जी से नहीं जेल नहीं चलाते। तो मुझे कई बार मिली। सर अब थोड़े जो आपने जेलर्स देखे, मैं उनकी तरफ जाना चाहूंगा। जैसे एक आपने बड़ा फेमस, जैसे आपने चार्ल्स सोब्राज का बोला, बिकिनी किलर जो था, तो उसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था सर? चार्ल्स सोब्राज काफी एक सिविलाइज्ड वे में बात करता था। जैसे आप जेल में जाते हो, अगर कोई, हमारा बाहर भी क्या होता है, जैसे हम किसी को मिलते हैं, अगर आपको पूरा कोई अच्छे तरीके से आपको नमस्ते कर रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है खासकर, तो आप बड़े इम्प्रेस हो जाते हो कि ये बंदा जो पढ़ा लिखा है,
इस तरीके से बोल रहा है। तो उसका भी यही था कि वो स्मार्ट तो था ही, वो आपसे भी ऐसे ही मिलता था कि जैसे बिल्कुल एक आपका वेल विशर होता है, इस तरीके से बात करता था। और उसकी साइकोलॉजी इतनी तेज थी, एकदम पहचान लेता था कि आप उससे क्या चाहते हो। अच्छा। अगर आप उससे पैसा चाहते हो तो वो आपके लिए पैसे का अरेंज कर देगा, अगर आप उससे कोई और चीज चाहते हो तो उसका वो अरेंज कर देगा, पर उसके बदले में वो चाहेगा कि जेल में हम उसको तंग ना करें, जो वो कर रहा है उसको करता रहने दें। चार्ल्स फोबराज क्या करता था? किताबें पढ़ता था, मैंने सुना वो। नहीं, किताबें तो पढ़ता ही था, उसका मेन था कि अपना और प्रिजनर्स की पेटिशनें वगैरह लिखता था वो। अच्छा। हाँ, उसका दिमाग काफी तेज था, तो पेटिशनें लिखना, उनकी उनकी कोर्ट्स के लिए पेटिशनें लिखता था। उसकी उसकी जैसी बनाई हुई पेटिशनें जो है, एक मजा हुआ लायर भी जो है वैसी पेटिशनें नहीं बना वाह, सकता। वो खुद अपने सारे क्राइम्स एक्सेप्ट करता था? उसको पता है कि किस जगह एक्सेप्ट करना चाहिए, किस जगह एक्सेप्ट नहीं आपके करना चाहिए। सामने कभी? हाँ, हमारे सामने तो वो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। क्या होता है कि जब खासकर जो मर्डर वाले होते हैं, तो मर्डर वाले आपके पास जब आएंगे तो वो जब वो आपसे बात करेंगे, वो जरूर बताएगा कि मैंने मर्डर किया था उसका, ये भी बताएंगे मैंने मर्डर क्यों किया था। एक आपके अंदर एक ऐसी साइकोसिस क्रिएट करना कि आपको थोड़ा सा वो नीचे हो जाओ। हाँ, वो ये भी कहेंगे नहीं, हमने कोई कुत्ते बिल्ली को तो मारा नहीं था, इंसान को मार के आए हैं। तो इस तरीके से जो मर्डर होते हैं वो तो ये आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं, आपको ब्रॉबीट करने की कोशिश करते हैं। अब ये आपकी पर्सनैलिटी है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। हो। बट सर, तो सर जब आपके सामने ऐसा क्रिमिनल आता है जिसने रेप करा है, मर्डर करा है, यू नो, या बहुत हीनियस क्राइम करा है, तो आपको एक सेंस ऑफ गुस्सा या एंगर नहीं आता? आपके सामने वो बंदा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे निर्भया वाला केस हो, वो भी सारे रेपिस्ट्स यहीं आए थे, तो आपने उनके साथ भी इंटरेक्ट करा होगा, तो एक अंदर से मन नहीं करता कुछ कि खुद ही मार दे जैसे? देखिए क्या होता है कि बड़ा फेमस कोट है सुप्रीम कोर्ट का कि जेलर इज दी होस्ट एंड प्रिजनर इज दी गेस्ट। तो आप उसकी जो रोजी रोटी है जिससे चल रही है, आप उसको देख के अगर गुस्सा करोगे तो आप तो जेलरशिप कर ही नहीं सकते ना फिर। सर आपका क्या रिएक्शन था जब ये निर्भया वाला केस उस टाइम हुआ? तब आप क्या थे जेल में, तिहाड़ जेल में? लीगल एडवाइजर था। तो क्या उस टाइम पूरा माहौल था? और उन उनको अंदर मारा भी गया था या सुसाइड था, ऐसा हाँ, कुछ? नहीं क्या है कि जब ये जेल में आए थे तो मैंने इनसे पूछा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो खासकर मेरी राम सिंह से बात हुई थी कि जिसने बाद में कहते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया था। तो उससे बात हुई तो वो ये कहने लगा कि देखिए जी, हम जहाँ रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, हमारे में सेक्स क्राइम करना जो है ना बड़ी आम बात है। अच्छा है, मतलब आप इकोनॉमिकली जितने आप वीकर सेक्शन में जाओगे, वहाँ सेक्स स्कैंडल्स होते रहते हैं, वो उसकी घरवाली के साथ, उसके बच्चे के साथ, ये झुग्गी झोपड़ी में खासकर ये बहुत होता है। कहते हमने तो वो इसी नॉर्मल उसमें जो है गाड़ी चला रहे थे, शराब पी हुई थी, तो हमने नॉर्मल उसमें इनको देखा कि जैसा हमारी झुग्गी झोपड़ी में होता है, तो बस हम भी उससे एक्साइटेड हो गए तो हमने ये कर दिया। तो ये राम सिंह ने मुझे बताया था। बाकी जो दूसरे जो थे इनके को एक्यूज्ड, वो ये कहते थे जी अगर हम ये ना करते तो हमें राम सिंह मारता। अच्छा, तो राम सिंह मेन था, लीडर था, ड्राइवर तो था वो राम सिंह था। पहले राम सिंह ड्राइवर था, राम सिंह ही ने इनको कैच किया। कैच करने के बाद जब ये उसमें आ गए, बस में आ गए, तो उसके बाद फिर जो उसके जो को एक्म्प्लिस थे उन सबको उसने करने दिया। तो सर जो बाकी कैदी थे उस टाइम पे जेल के अंदर, क्या उनके अंदर एगनी नहीं थी कि मार दें इनको? मतलब एक होता है, ह्यूमन नेचर है। तो उन्होंने तो बहुत कुछ फेस करा होगा फिर जी। क्या होता है कि सबसे पहली ड्यूटी जेलर की होती है, उसका ये काम होता है कि जो प्रिजनर है उसको दूसरों से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्रिजन एज वेल एज प्रिजनर, ये सबसे पहला काम होता है उसका। तो हालांकि अगर कोई पिटाई वगैरह लगती है तो उसमें आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जो आपके साथ वाले ही अगर आपको मार रहे हैं
और जनरली मैंने देखा है कि रेप के जो एक्यूज्ड होते हैं उनके साथ मारपिटाई होती है। मारपिटाई, हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मारपिटाई होती है, पर एक ट्रेडिशन सा है, एक ट्रेडिशन सा है, क्योंकि वो भी सोचते हैं जो कैदी दूसरे होते हैं कि रेप करके आया है, कि रेप करके आया, उनकी भी बहनें बेटियां हैं, तो उनको ये लगता है कि बहुत गंदी चीज करके आया, तो मारपिटाई होती है। पर राम सिंह के केस में मुझे ऐसा लगा कि जब पता लगा कि उसने सुसाइड कर लिया, तो मेरा इंप्रेशन ये था कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ। उसका मर्डर हुआ। तो वो मैंने अपनी किताब में लिखा है कि क्या है सर ये इंस्टेंस, आपको ऐसा क्यों लगता है? कोई इसके पीछे कोई फैक्ट है, कोई स्टोरी है? इसके पीछे फैक्ट है। उसमें फैक्ट ये थे कि उस सेल में 3 आदमी और थे जिसमें इसको रखा हुआ था। तो कोई एक आदमी अगर सुसाइड कर रहा है और इसकी एक बाजू काम नहीं करती थी, ये गाड़ी भी चलाता था, एक बाजू से चलाता अच्छा। था। एक इसकी जो राइट जो बाजू थी उसमें रॉड डली हुई थी। ओके। रॉड डली हुई थी, तो उसको तरीके से मोड़ भी नहीं सकता था। तो ये एक तो जो ऊपर जो ग्रिल जिससे इसने अलेजडली सुसाइड किया था, वो ग्रिल जो है नीचे से करीब करीब होनी चाहिए 10 फीट ऊपर। ठीक, 10 फीट ऊपर होनी चाहिए। तो एक छोटी सी बाल्टी दिखाई हुई थी, जिससे लग रहा था कि वो बाल्टी के ऊपर चढ़ के उसने जो है वो किया। तो जिसका एक हाथ काम ना करता हो और वो जाके अपनी वो साफे से वो जो है अपना सुसाइड करेगा, तो मुझे बड़ा इम्प्रोबेबल सा लग रहा था। और दूसरा उसमें क्या है कि जब भी किसी प्रिजनर की डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में इसके उसमें आया था कि इसके विसरा में शराब है, अल्कोहल है। तो कोई आदमी इसको तो अल्कोहल पिलाने से रहा, कोई पैसे वाला तो पैसे दे के अल्कोहल ले सकता है, स्मगल करवा सकता होगा अंदर। पर ऐसा आदमी जो कि बिल्कुल ही जिससे सब हेट करते हैं, उसको कोई क्यों पिलाएगा? तो उसको पिलाई गई है अल्कोहल, लगता है ऐसी है उसको, ताकि शोर ना मचाए, अल्कोहल पिला के उसके बाद जो है। जब किसी की जेल में हैंगिंग हो रही होती है, क्या माहौल होता है? और सर मेरे को ये भी जानना है, डेथ सेंटेंस अभी इंडिया में लीगल है, लेकिन किसको डेथ सेंटेंस मिलती है? मतलब क्या क्राइटेरिया है वो देखने का? डेथ सेंटेंस का क्या है कि डेथ सेंटेंस तो बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ सेंटेंस मिलती है। तो आप देखें कि मैंने पहले जो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूशन देखा था 82 में देखा, फिर मैंने देखा 85 में, फिर मैंने देखा 89 में। इनमें से कोई फेमस क्रिमिनल्स, टेररिस्ट कोई थे? हाँ, नहीं सारे फेमस थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना रेयरेस्ट इन रेयर केसेस होते हैं, तो ये सारे फेमस होते हैं। जैसे पहला मैंने देखा था रंगा बिल्ला, वो जो जिन्होंने वो मारा, रेप करा था और मारा था भाई बहनों का, गीता और संजय चोपड़ा का। फिर दूसरा मैंने देखा करतार सिंह उजागर सिंह थे, डॉक्टर जैन का जो मर्डर केस था उसमें तो था। ओके। फिर मैंने ये इंदिरा गांधी किलर थे उनका देखा। सर वो कैसा था? मुझे वो भी, मतलब वो क्या एटमॉस्फेयर था जब वो जेल में थे? ये देखिए सिक्योरिटी वो तो बहुत टाइट सिक्योरिटी में उनको रखा होगा। टाइट सिक्योरिटी में रखा हुआ था, और बाहर भी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, क्योंकि हमें खाली जेल के अंदर का नहीं देखना होता, बाहर का भी देखना होता है, बाहर भी राइट्स ना हो। फिर मकबूल भट्ट का मैंने आपको बताया ये पहले, अफजल गुरु का लास्ट पे किया। सर उसका भी आपका कोई इंसिडेंट है अफजल गुरु को लेके मेरे को जानना है, क्या है सर? नहीं, अफजल गुरु का जब हुआ था तो जो हमारी रिलेशनशिप होती है ना प्रिजनर के साथ, आपकी नजर में बड़ा हेटेबल होगा। मेरे तो बिल्कुल है। हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ सारी एक जैसे होते हैं प्रिजनर, तो हमारे एक रिलेशनशिप, एक आप कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है उनके साथ। वो भी आपको माई बाप कहते हैं और सारी पावर्स आपके पास होती है उनके लिए, तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। तो ऐसे ही अब जैसे अफजल गुरु है, काफी देर तक जो है ये हमारे साथ था, तिहाड़ में था। तो इसको जब हैंगिंग वगैरह की तो इसने गाना वगैरह सुनाया। गाना सुनने के बाद जो है, मतलब हर एक की अपनी अलग अलग वो होती है। कोई रो रहा होता है, कोई गाना किसने सुनाया, कोई जो है वो कहता है कि मेरे प्रॉपर्टी इसको दे देना, इसको दे देना। तो हर एक का अलग अलग लास्ट विश होती है, कोई ये रूल है? लास्ट विश कोई नहीं होती। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट खाली ये होती है कि अगर वो
अपनी जो बिलोंगिंग्स है किसी को देना चाहता है, ओके, तो वो किसको दे? हाँ, कोई मूवेबल बिलोंगिंग्स है, इमूवेबल है, ओके, तो वो उसके लिए एक मैजिस्ट्रेट आता है, एसडीएम आता है, ओके, एसडीएम रैंक का ऑफिसर वहाँ पे होता है। वो पूछता है कि तूने को अपनी विल वगैरह करवानी है, तो वो अपनी विल वगैरह करवाना चाहता है तो अपनी विल वो करवा सकता है। तो क्या ये गाने गा रहा था अफजल अफजल गुरु? गुरु ने गाना गाया है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब भी आप भी ह्यूमन हो, जब आप एक सुपरवाइज कर रहे हो किसी फांसी को, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, तो काफी दिल मेरा खराब हुआ था जब उसको फांसी हुई, कि अब कुछ मिनट पहले तो किसी से बात कर रहे थे, नाउ ही इज नो मोर इन दी सोसाइटी। तो उसके बाद मैंने अपनी किताब में अपने वो लिखे हुए व्यक्त किए हुए कि मेरे को कैसा लगा था। बट सर मैं एज एन आउटसाइडर तो इस इंस्टेंस को हमेशा मतलब एज एन आउटसाइडर अगेन हाँ, कि मेरे लिए तो अफजल गुरु वो है जिसने अटैक करा था हाँ, पार्लियामेंट में, मतलब हाँ, मैं तो उसी तरीके से उसको हमेशा देखूंगा हाँ, नजरिए से। हाँ, और मैं बाहर बैठा बैठा अगर मैं उस टाइम जिंदा होता तो मैं खुश भी हो रहा होता। हाँ, बट कितनी इंटरेस्टिंग चीज है वैसे ये हाँ, कि आपका बिल्कुल ही अलग टेक है इस चीज पे, क्योंकि आप उसके साथ रह रहे थे वहां बिल्कुल पे। हमारा नजरिया हर एक चीज के लिए अलग होता है। जैसे चार्ल्स सोबराज है, हाँ। चार्ल्स सोबराज 1986 16 मार्च 1986 था, तो उसमें वो भाग गया था। अब क्या होता है कि हम प्रिजनर्स के बर्थडे वगैरह होते हैं, बर्थडे भी कई बार मनाते हैं, तो उसने कहा कि मेरा बर्थडे है तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, हमने कहा कर ले। तो उसने बर्थडे में सेलिब्रेट में कुछ मिठाई वगैरह मंगवा ली और वो उसने स्टाफ को दे दिया। तो बाई चांस उसमें जो उसने मिठाई वगैरह जो दी थी स्टाफ को, उसमें कुछ मिलाया हुआ था। लारपोस वगैरह ये दवाई होती है जो जिससे नींद आती है एकदम, वो मिलाई हुई थी। तो वो खाते ही जो है हमारा स्टाफ जो है सब अपनी अपनी जगह पे ढीले पड़ गए थे। साज मिस ने वो हर एक को 50-50 रुपए भी जो है वो दे दिए, क्योंकि हमने जब उसके बाद सबकी सर्च की, जब सर्च की तो हर एक की जेब में 50 का नोट मिला और बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे। वाह। तो हाँ, तो ये है वो क्यों क्यों होता है कि हम एक हमारा लॉ इनफैक्ट कहता है ये कि आप अनड्यू फैमिलियरिटी किसी से नहीं करोगे, पर आप उसके साथ एक फैमिली वाला जो है एक माहौल बना के रखोगे। इसलिए आप देखो जेल को जेल नहीं कहते, करेक्शनल होम कहते हैं, हम यहाँ पे आश्रम कहते हैं जैसे। अच्छा। हाँ, और जगह जो है इसको करेक्शनल होम कहते हैं। करेक्शनल होम मतलब घर कहते हैं वो इसको। तो घर में तो आपको पता ही है, तो हमारा नजरिया घर वाला होता है। जो जेल सुप्रिंटेंडेंट होता है या जेलर जो होता है, वो प्रिजनर को समझता है कि बिल्कुल जैसे हमारे घर के बच्चे हैं। अफजल गुरु जेल में कैसा था? काफी डिसिप्लिन था जेल में। देखो मैं आपको बताऊं कि जेल में बाहर आदमी कोई जितना मर्जी शरारती क्यों ना हो, पर जेल के अंदर ये लोग डिसिप्लिन होते ही हैं। इनको पता होता है कि जेल का जो डिसिप्लिन होता है वही उनकी पूरी सेंटेंस डिपेंड उसी के ऊपर करती है। अब जैसे एक कैदी है, किसी को 10 साल की कैद हुई है, तो अगर उसने जेल में कंडक्ट ठीक रखा हुआ है तो वो 7 साल में बाहर जा सकता है। गुड कंडक्ट की उसको 3 साल की जो है सजा कम ही हो जाती है। अच्छा, 3 साल की? हाँ, तो मतलब 1/4 तक आप लगा लें, 1/4 तक उसका जो है सजा कम हो जाती है। जैसे 10 साल का मैंने बताया आपको, 2.5 साल की सजा उसकी कम हो जाएगी। उसके अलावा फिर स्पेशल रेमिशन या वो और चीजें वो दे दू के वो करीब करीब 7 साल में निकल जाता है जेल से। और क्या फेमस क्रिमिनल सर आपके सामने रहे हैं? फेमस आपके हिसाब से होंगे, हमारे लिए तो सारे नहीं मतलब कि कोई ऐसी स्टोरीज या कोई इंसिडेंट जो आपके पास हो जेल से किसी को लेके। जैसे मैंने अभी नाम लिया, जैसे चार्ल्स सोबराज हो गया, बिल्ला सांघा, क्या बिल्ला सांघा ही था? रंगा रंगा बिल्ला, सॉरी रंगा बिल्ला। हाँ, देखिए आप जेल के अंदर जब जाएंगे तो ये सारे प्रिजनर जो है ये जैसे बाहर होता है खेलते रहते हैं। आप देखेंगे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, जो भी गेम्स होती हैं वो सारी जेल के अंदर खिलाई जाती है। वो खेल रहे होते हैं, तो आप आपको जब आप उनको देखते हो तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन कौन है। कौन कौन को है, तो बाद में पता लगता है यार ये इसकी तो शक्ल कर लो, क्योंकि जनरली क्या होता है जो भी क्राइम करते हैं अखबार में फोटो आ जाती है, टीवी में फोटो दिखा देते हैं,
तो बाद में पता लगता है यार हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, जिनको कल लोग टीवी पे देखते हैं वो हमारे सामने जेल में बैठे सामने हुए हैं। देख रहे हैं। जैसे चार्ल्स ओबरायन को देखा तो मैं एकदम पहले विश्वास नहीं हुआ कि कि इतना चार्ल्स, वो तो उस टाइम हर एकदम जगह बहुत बिकिनी किलर बहुत नोटोरियस था, तो वो हमारे सामने खड़ा है। तो इस तरीके का है कि एक जो हैंगिंग करता है जेल के अंदर उसको जल्लाद कहते हैं ना। हाँ हाँ तो ऐसा मैंने सुना है कि जो जो हमारे मतलब फॉर द लास्ट फ्यू 100 years है जो भी चलते आ रहे जो हैंगिंग्स करते हैं वो उन्हीं के आगे बच्चे होते हैं। मतलब जैसे मैं अगर जला दूं तो मेरा बच्चा भी उसी उसमें जाता है। सच है, ऐसा होता है? देखिए क्या है, जल्लाद नाम तो काफी वो लगता है, वो डरावना नाम लगता हाँ है हाँ, जल्लाद। जल्लाद। पर जल्लाद जैसी कोई चीज होती नहीं है। जल्लाद में क्या होता है, जल्लाद भी जैसे हम आप हैं ऐसे ही होते हैं। अगर आपको चांस दिया जाए कि आपने जल्लाद वाला काम करना है, आप भी कर लोगे आराम से। मुझे दिया जाए मैं भी कर सकता हूँ। जल्लाद में क्या करना होता है कि आपने खाली उस प्रिजनर की जो है वो हाथ पीछे से बांध देने, सिर के ऊपर तो वो कपड़ा कपड़ा बांधना। बांध ही देते हैं। मेन आपको होता है कि आपने ये देखना होता है कि जब आप किसी को फांसी दे रहे हो तो उसको दर्द ना हो ज्यादा फांसी की। तो उसके लिए एक जेल मैनुअल में एक सेफ गार्ड्स दी हुई है कि आप किस तरीके से हाँ आपको वो करना आप, क्योंकि रस्सा जो होता है, जो फांसी का रस्सा होता है, है। उसमें गांठें बंधी हुई होती है। तो जितना वेट उसका ज्यादा होता है उतनी गांठें ज्यादा होती है, ताकि धीरे धीरे करके नीचे गिरे वो। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आदमी की गर्दन तो ऊपर रहेगी, बंदा नीचे चला गया, ओ दो फाड़ हो गया। तो ये जलाद का खाली वो टेक्निकल काम होता है ये देखने के लिए। बाकी जलादी करना जो है कोई और मुश्किल काम नहीं है। कितना टाइम होता है सर? एक फांसी की सजा में कितना टाइम लगता है? मतलब फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड 10 minutes? नहीं, 1 घंटा। 1 घंटा? हाँ, तो जैसे आपने किया, पहले उसको काले कपड़े पहनाओगे आप, हाथ उसका बांधोगे, पैर बांधोगे, फिर आप लेके जाओगे जो जला जो फांसी घर होता है वहाँ लेके जाओगे। तो फिर रस्सी वगैरह जो है वो पहले से ही टेस्ट करके रखी होती है कि ये ना रस्सी टूट जाए। आजकल तो रस्सी भी अगर आपने डुप्लीकेट ले ली तो रस्सी टूट जाएगी और बंदा जिंदा खड़ा होगा। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई थी कि एक बार जब कैदी जेल से अगर भाग जाए तो वापस सीधा जेल नहीं आता, वो कोर्ट के थ्रू आता है। इसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए जो कैदी जो जेल में होता है वो जैसे अंडर ट्रायल है तो वो जेल की कस्टडी होती है खाली, पर उसको जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से वो जेल में आया होता है। जो भी बंदा जेल में आता है तो ये नहीं कि पुलिस सीधा पकड़ेगी उसको जेल में लेके आ जाएगी, उसको पहले कोर्ट के आगे लेके जाएगी। कोर्ट जो है उसको रिमांड देगी जेल का। जनरली 15 दिन का रिमांड जो है दिया जाता है। अब वो बंदा जेल से भाग गया, जैसे ही जेल से भागा तो एक और केस उसके ऊपर दर्ज हो जाएगा जेल से भागने का। अच्छा, ओके। तो पुलिस उसको पकड़ेगी, पुलिस पकड़ के उसको जो है फिर जज के पास ले जाएगी और जज फिर उसको दोबारा जेल में भेजेगा। मतलब पहले अगर एक केस था उसके ऊपर, फिर 2 केस उसके ऊपर हो जाएंगे। अच्छा, अब सर थोड़ा मैं लास्ट जो पार्ट उसको करूँगा जो है कंडीशंस इनसाइड तिहाड़ जेल। अगेन ये भी बहुत सुना है, आई थिंक ये तो बहुत कॉमन है, बड़ी जो बोली जाती है कि तिहाड़ जेल के अंदर लिविंग कंडीशंस आर नॉट राइट। शायद इंडिया के किसी भी जेल में आई फील लिविंग कंडीशंस विल नॉट बी राइट। मैं सिर्फ तिहाड़ का नाम नहीं ले रहा, ये पूरा हमारा जो जेल का सिस्टम है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी खाना तो जैसे आपने बताया, बट जैसे छोटी छोटी चीज़ जैसे सर एक ह्यूमन जो कहते, अभी जैसे आपने कहा कि आपने अफजल गुरु को एज ए ह्यूमन देखा जब वो फांसी पे चढ़ रहा था। तो अगर हम जेल इनमेट्स को एज ह्यूमंस देखने की बात करें तो सर जैसे बेसिक कंडीशन फॉर एग्जांपल हो गई कि इतना ज़्यादा फॉर एग्जांपल ठंडी भयंकर है दिल्ली में, लेकिन आपको गर्म पानी नहीं मिल रहा, या जो आपके जहाँ पे आप लू है, जब बाथरूम जो आप जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर्ट, ऐसा कहते हैं बहुत ज़्यादा डर्ट होती है। और जेल के अंदर जो जैसे आप सेल्स बने होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो ये सब तो होता है ना सर, मतलब किसी भी जेल की अगर हम बात करें, नॉट जस्ट तिहाड़। ये भी फिर देखो उसी बात पे आ जाती है, जब मैंने जहाँ से शुरू किया था, डिपेंड करता है जेल की मैनेजमेंट के ऊपर। सुप्रिंटेंडेंट जेल जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है किसी भी जेल की।
अगर वो चाहे तो जेल को चिपका के रख सकते हैं, क्योंकि इतनी मैन पावर है उसके पास, पूरी जेल को चिपका के रख सकता है। अगर सुपरिटेंडेंट जेल जो है अगर एफिशिएंट नहीं है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस की करप्ट है या देयर आर समथिंग एल्स। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ क्योंकि आपने करप्ट कहा सर, मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो फंड्स आते हैं सरकार की तरफ से, फॉर एग्जांपल जेल को चलाने के लिए सरकार से ही आते हैं फंड्स, हाँ, तो वो फंड्स क्योंकि सही तरीके से यूज नहीं हो रहे या वो करप्शन में जा रहे हैं, इसलिए तिहाड़ जेल के अंदर की फैसिलिटीज भी उस तरीके की हुई हुई है। हाँ देखिए, अगर करप्शन है तो उसमें तो ये है कि नेचुरली उसने जो करप्शन करनी है तो उससे इफेक्ट तो उसने जो प्रिजनर्स की फैसिलिटी के लिए जो चीजें आई हुई हैं उसी वो चीजें उसको नहीं मिलेंगी, है ना, वो करप्ट वे में बाहर जा रही है तो हालत खराब होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात जो इसमें हालत खराब की है वो ये है ओवर क्राउडिंग। अब अगर हम देश की जेलें देखें, हमारे यहाँ जहाँ पे लोगों 100 लोगों को रखना चाहिए वहां पे हमने 130 लोगों को रखा हुआ है, मतलब 130% हमारी ओवर क्राउडिंग है। अब क्या है कि आपकी कोई जेल तो बिल्कुल बड़े मशहूर शहर के पास है, सपोज जयपुर की जेल है, तो जयपुर की जेल, क्योंकि जयपुर में क्राइम बहुत होता है तो जयपुर के लोग जो है तो वो एक ही जेल होगी जयपुर की जहाँ पे उसको रखेंगे। तो आपकी जयपुर की जेल तो बहुत ओवर क्राउडेड होगी। वही अगर उसके साथ कोई गांव की जेल होगी तो वहाँ पे क्राउड कम होगा, वहाँ क्राउड कम होगा। तो हमारे कुछ एक जेलों में तो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग। अब दिल्ली में जैसे 16 जेलें, इसमें दिल्ली में 16 जेल है, दिल्ली में 16 जेलें हैं, तो उसमें अगर 4-5 जेलें हैं वो तो बड़ी हैवली ओवर क्राउडेड है, 2-2 3-3। और कौन सी फेमस जेल है यहाँ की? तिहाड़ दिल्ली में क्या है, तिहाड़ में 9 जेलें हैं। अच्छा, ओके। एक जेल है रोड़ी में और 6 जेलें हैं मंडावली में। ओके, टोटल 16 जेलें हैं जिसमें 10,500 प्रिजनर रखने की कैपेसिटी है, पर करीब करीब 20,000 इनके लोग जो है रहते हैं जेलों। ओह माय गॉड, डबल ही हो गया। हाँ, जेलें देखो किसी भी गवर्नमेंट का जो होता है ना, ये लास्ट प्रायोरिटी एरिया होता है। अब अगर आप लास्ट प्रायोरिटी एरिया होता है, अगर आप देखो हॉस्पिटल बना रहे हो, आप स्कूल बना रहे हो तो आपको वोट मिलेंगे। जेल बना रहे हो तो वोट कौन देगा? जेल बना रहे हो, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है यार। जेल बना रहे हो तो आपको वोट नहीं मिलेंगे, तो इसलिए जेल लास्ट प्रायोरिटी एरिया होता है। जनरली जो जेलें बनाई जाती है ये अंडर कंपल्शन बनाई जाती है, या तो कोर्ट की डायरेक्शन होती है कि जल्दी बनाओ, या और कुछ ये पार्लियामेंट ने कहा होता है या किसी और उसने कहा है कि आप बनाओ, या जो डीजी प्रिजन जो है बड़ा ओवर एक्टिव है तो बनती है जेल। नहीं तो जनरली मैंने देखा है कि ये जेलें जो है इतनी जल्दी बनती नहीं, उसका नतीजा है कि जेलों में ओवर क्राउडिंग है। नहीं तो ओवर क्राउडिंग का मतलब होना ही नहीं चाहिए। अब सबको पता है कि क्राइम की स्पीड से बढ़ रहा है, तो आपको पहले तैयारी करके चलो, सरकार को पहले तैयारी करके चलना चाहिए कि इतनी जेलें ज्यादा कर दो ताकि जो है जेलों में ओवर क्राउडिंग ना हो। पर वो जेल जैसे मैंने आपको बताया लास्ट प्रायोरिटी एरिया है, तो उसमें जो है वो ये तो सारी सिस्टम इसी की वजह से खराब है कि 10,000 लोग की कैपेसिटी और आपने 20,000 लोग भरे। तो देखिए अगर जेलों की हालत खराब ना होती तो शायद आपका क्राइम ज्यादा होता। अब जेलों की हालत खस्ता है इसीलिए क्राइम कम है, शायद क्राइम कम है, कि लगता है कि खासकर जो सभ्य लोग हैं उनको पता होता है कि अगर हम क्राइम करेंगे तो हम जेल में जा सकते हैं। जेलों की हालत वैसे खराब है, जैसे आपने क्वेश्चन किया, मर्डर हो जाते हैं, ड्रग्स पहुंच जाती है, मोबाइल चले जाते हैं, है ना। तो फिर वो बंदा सोचता है, क्राइम करने से पहले 2 बार सोचता है कि अगर मैं किया तो मेरे को उसी जगह पे पहुंचा देंगे, तो वो तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। और कई हमारे यहाँ जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं उन लोगों का तो ये होता है कि अगर हम जेल चले गए तो देखना शुरू कर देते हैं कि वो लोग उनको किस नजर से देख रहे हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो सुसाइड भी कर लेते हैं जेलों में सुसाइड भी तो बहुत होते हैं, सुसाइड भी बहुत होते हैं, तो सुसाइड कर लेते हैं वो। तो ये जेल एक ऐसी जगह है जिसपे कि हैबिचुअल तो जाके खुश होते हैं पर कोई भी फर्स्ट टाइमर जो है जेल में नहीं जाता। सर मैंने ऐसा भी सुना है कि 5 मतलब लोगों की बेल होनी है जो जेल के अंदर सालों से हैं, और 500-500 रुपए की उनकी बेल का वो जो भी होता है वो, और वो निकल नहीं पा रहे जेल से क्योंकि 500 रुपए देने के लिए नहीं है। ऐसा भी है सच? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए।
जनरली क्या होता है कि जो बेल वगैरह जो देनी होती है वो कोर्ट की डायरेक्शन पे होता है, तो बेल भी कोर्ट के आगे होती है। वो 500 रुपए देने नहीं होते उसमें। उसमें क्या होता है, सपोज कोर्ट ने कहा कि आप 5,000 रुपए की बेल दो, तो ये नहीं कि उस जाके कोई 5,000 रुपए कोर्ट में दे देगा तो उसकी बेल हो जाएगी, नहीं, सामने प्रेजेंट होना। उसमें कोई एक आदमी जाएगा, किसी एक आदमी को लेके जाना पड़ेगा जो कि कहेगा कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि अगर ये दोबारा क्राइम अच्छा करेगा ओके, समझ गया। तो मैं गारंटियर बन रहे हो। गारंटी उसमें चाहिए होती है। तो वो गारंटी देगा तब वो कि 5,000 रुपए मैं दूंगा अगर इसने दोबारा कोई क्राइम किया तो वो कोई गारंटी देने वाला नहीं है उन लोगों को। उनके पास कोई गारंटी तो सर सालों सालों से लोग जेलों में बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। सालों साल नहीं होता। उसमें क्या होता है कि जो हमारा लॉ है, लॉ हमारा अब तो काफी क्लियर हो गया। उसमें ये हो गया है कि पहला लॉ तो ये है कि जहाँ 7 साल तक की कैद अगर हो सकती है प्रिजनर को, ऐसा उसने ऑफेंस किया है कि 7 साल तक की कैद हो सकती है, तो उसमें बेल जो है दैट इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। अच्छा ओके। दूसरा फिर क्या है कि अगर किसी की जमानत हो गई है तो जमानत नहीं दे पा रहा, तो उसमें सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है ऐसे लोगों की लिस्ट कंपाइल करता है और वो लिस्ट को जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है उनके पास भेजा जाता है कि वो कंसर्न कोर्ट से टेकअप करे इस मैटर अगर इसमें इस मैटर को, तो वो लिस्ट कंपाइल होती है। तीसरा हमारे कई फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो आते हैं करते हैं काम, जो कि उसमें जो पड़े हुए होते प्रिजनर्स उनको उनको कर देते हैं। और जेल सुपरिटेंडेंट इज ओन भी जो है, हम कई केसों में जैसे कोई बीमार हो गया हम कोर्ट को बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे बड़ी सीरियस बीमारी से हो रहा है, ग्रसित है, और अगर इसको जेल में रखा तो ये जेल में मर सकता है। अच्छा ओके। तो उसमें कोर्ट जो है उसको बेल जनरली दे देती है। सर थोड़ा एक इनमें थोड़ा पॉजिटिव पार्ट जो मैंने तिहाड़ जेल के बारे में एक जो मैंने देखा था, अभी मैं यहाँ पे गया था जो ये वर्ल्ड ये ट्रेड फेयर होता है जो प्रगति मैदान में, तो वहाँ पे तिहाड़ जेल का हर साल एग्जीबिशन लगा होता है। तो सर क्या क्या वहाँ पे प्रिजनर्स बनाते, सब चीजें बनाते हैं? नहीं, सब चीजें तो नहीं बनती। देखिए मैंने बहुत सारा आर्ट वर्क देखा था, पेंटिंग्स देखी थी बहुत सारी। क्या क्या है कि जो जेलर जो है उसकी ड्यूटी होती है कि प्रिजनर को किसी न किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में उसको बिजी करके रखना। अब जैसे टीवी, मैंने आपको बताया कि सब जगह आपने टीवी दी है, टीवी इसलिए दी है ताकि वो बंदा वो टीवी देखता रहे, उसका दिमाग उसकी तरफ रहे, टीवी की तरफ रहे। अगर वो खाली बैठा रहेगा सोचता रहेगा तो वो अपने आप को डिप्रेशन में चला जाएगा, अपने आप को भी कुछ कर सकता है और किसी और को भी कर सकता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि वो उसको बिजी करके रखो। तो दूसरा लीगल रिक्वायरमेंट है। लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि जिसको भी कैद होगी और उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट अगर होती है, कठोर कारावास जिसको कहते हैं, अगर वो होती है तो उसको काम करना ही करना पड़ेगा अनलेस कि वो मेडिकली अनफिट है। अच्छा। तो वो जैसे जेल फैक्ट्री है हमारी, जेल फैक्ट्री में जो है करीब करीब हमने 500-600 प्रिजनर जो है उनको एम्प्लॉय किया हुआ है। वहाँ पे डेस्क बनते हैं, लकड़ी का काम होता है, फर्नाइल बनती है, सोप बनता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन होते हैं, मसाले बनते हैं, पेपर बनता है, और ऐसे बहुत सारी बेकरी सेक्शन है जिसमें कि ब्रेड बनती है। अच्छा। ब्रेड, बिस्किट, ये बन और ये बहुत चीजें हैं जो वहाँ बनती है। तो वो काम करते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगे हुए, दूसरा उनको जो है कमाई हो रही है। कमाई हो रही है। अगर मैं एक जेल के अंदर मैंने पेंटिंग बनाई जो डिस्प्ले होने गई, तो उसका सारा पैसा मुझे ही मिलेगा ना, जिस भी रेट पे वो बिकी? हाँ, डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने जो खर्चा किया उसके ऊपर जेल प्रशासन ने खर्चा किया, ब्रश ला, अच्छा ओके ओके ओके, थोड़े पैसे काट लेते हैं उसके, बाकी दे देते हैं। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन जो था कि जो कहते हैं उम्र कैद हुई है, कितना सुनते हैं उम्र कैद हो गई, उम्र कैद हो गई, उम्र कैद एक्चुअली में जब तक आपकी डेथ नहीं हुई तब तक, या ऐसा होता है कि 14 साल की सजा होती है उम्र कैद में, ऐसा कुछ होता है? उम्र कैद का मतलब ये होता है कि जब तक आपका आखिरी सांस है तब तक आप जेल में रहोगे, ये लीगल मीनिंग है उम्र कैद का। ठीक। पर होता क्या है कि अगर जिसको भी उम्र कैद हो गई
और उसने सारी उम्र तक अगर जेल में रहना है तो फिर ये तो रिफॉर्मेशन जो पॉलिसी है सरकार की, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, उसके खिलाफ हो जाएगा। बिल्कुल। सभी लोग जो है अगर ऐसे हो जाएंगे जिनको पता है कि जब उन्होंने छूटना ही नहीं है वो तो डिप्रेशन में चलेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और जेल का हेल्प ना देंगे। तो इसलिए इसमें एक प्रोविजन होता है प्रीमैच्योर रिलीज। अगर आपका जेल में कंडक्ट अच्छा है, आप जेल में काम वगैरह ठीक कर रहे हैं, तो आपको 14 साल के बाद, अगर उम्र कैद हुई है, 14 साल के बाद आपका प्रीमैच्योर रिलीज का केस जो है एक बोर्ड गठित किया गया है जो कि उसमें देखता है कि इनको प्रीमैच्योर रिलीज देनी है या नहीं देनी। अब जैसे बट वो होता 14 साल के बाद ही 14 साल, जैसे मनु शर्मा गया है या और भी कई सारे मशहूर ऐसे लोग निकले हैं, तो वो 14 साल के बाद निकले। 14 साल मिनिमम उसको जेल में काटना ही पड़ेगा। चलो सर, इस कॉन्वर्जेशन और पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली, सीखने को मिली, समझने को मिली, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता लगे। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू। फॉर कॉलिंग मी और आई एंजॉयड टॉकिंग। यस, थैंक यू सो मच।